हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो उसको शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहिएगा, नोट्स करते रहिएगा, जिससे आप उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएँ और आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर वैसे आपके पास अगर आते हैं तो आप उसको एग्जाम में कर पाएँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है संपूरक कोणों का अंतर। आप इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी वाले विद्यार्थी हिंदी में देखेंगे। मैं हिंदी में इसको डिस्कस करूंगा। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का अंतर है 20 डिग्री। ठीक है, तो पहले बात संपूरक कोण आप जान लो, जो कि आपके लिए बिना जाने आप क्वेश्चन कर नहीं सकते हो। तो कुछ दो तरीके से कोण होते हैं। एक होता है संपूरक कोण, ठीक है, संपूरक, और एक होता है कोटिपूरक। ठीक है, कोटिपूरक, पूरक का, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक, ठीक, कंप्लीमेंट्री है। देखो दोनों में अंतर क्या है। संपूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का योगफल जब 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं संपूरक। है ना। अगर मैं कहा दो कोण, अगर एक एक्स है एक वाई है, इन दोनों कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री हो जाए तो ये संपूरक कोण हो जाएगा। कोटि पूरक का मतलब हो गया कि अगर दो कोण हैं, दो कोण अगर पहला एक्स है दूसरा अगर वाई है, इन दोनों कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो जाए तो इसको कोटिपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, इसमें किसी डाउट? ठीक है, अगर आपने ये चीज़ जान लिया तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा दो संपूरक कोणों का अंतर कितना है, 20 डिग्री है। तो दो संपूरक कोण मान लो, पहला एक्स था दूसरा वाई था, इन दोनों कोणों का अंतर क्या देख क्वेश्चन में देके रखा है, 20 डिग्री देके रखा है। आपको एक कंडीशन यहाँ से पता है, अगर ये संपूरक कोण है तो इनके दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम एक्स प्लस वाई बराबर क्या ले सकते हैं, 180 डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, बस आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको रैखिक समीकरण की तरह इसको सॉल्व कर लेना। अगर जब इसको जोड़ोगे आपस में तो ये वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 प्लस 20 करोगे तो 200 डिग्री आ जाएगा। अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 200 बटे क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, 200 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। आपको पता है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 180 डिग्री, मैंने आपको बता दिया था पहले। इसमें से अगर हम x की अगर वैल्यू इसमें अगर प्रतिस्थापित करते हैं, x की वैल्यू अगर हम 100 यहाँ पे रख दें तो y की मान को निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे हम अगर लिखें इस चीज़ को, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, लेफ्ट से अगर राइट लेके आओगे तो माइनस में लिखोगे इसको, इन दोनों का जब अंतर निकालोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो इसमें x और y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। लेकिन इस क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है आपके लेवल पे, और कभी इसमें अगर इसने क्वेश्चन कह दिया इनमें से एक छोटा कोण p है। छोटा कोण कौन सा है, दोनों में छोटा कोण क्या है, ये y है, क्योंकि ये 80 डिग्री है, 100 डिग्री है। तो छोटा कोण क्या है, इन्होंने बोला है p है। तो इस 80 डिग्री की वैल्यू है p के बराबर, इन्होंने बोल दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3p माइनस 50 की वैल्यू बताइए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमको बताना है 3p माइनस क्या, 50 डिग्री की वैल्यू। ठीक, तो मेन काम जो हम लोगों ने इधर सॉल्व किया वही था, लेकिन इसमें डेटा फीडिंग करने का काम है तो इसे फीडिंग कर लो आप, इंटू 80 कर दो, माइनस 50 डिग्री कर दो। ठीक है, 18 त्रिक 240 हो जाएगा, 80 त्रिक 240 हो जाएगा, और माइनस 50 कर दो। इन दोनों का अंतर निकालो तो 190 आ जाएगा। तो 190 डिग्री इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आपको कई चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। इस क्वेश्चन को तोड़ के इससे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि संपूरक और कोटिपूरक कोण पे ही क्वेश्चन आ सकता है कि दो कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री हो तो उस कोण को क्या बोलते हैं। दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आपको छोटा कोड की वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है। तो बहुत सारे मैंने आपको सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन बताए हैं ये क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आया, तो आपको मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा इस क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं या फिर एक से होती हैं, डिविजिबल। ठीक है, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, किसी से डिवाइड ना हो, है ना। और नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू नंबर विच इज वन आर एग्जैक्टली द सेम नंबर, इसको इंग्लिश में ऐसा बोलोगे आप। तो ठीक है, पहले आपको एक चीज पता रहना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं, आपको मैंने बता दिया कि ऐसी संख्या जो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपसे कह रहा है कि 5 प्रथम अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो मैं आपको पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आप, ठीक है, देखो जैसे एक हो गया,
एक को अभाज्य संख्या लेंगे कि नहीं, पहले क्वेश्चन ये बनता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं लेंगे, 9 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो हम यहाँ पे 11 ले लेंगे। लेकिन एक चीज़ आप बताओ मुझे, मैंने बोला कि संख्या एक से या फिर स्वयं से, तो ये संख्या इसमें एक नहीं होगा। एक क्या है, अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा। सिर्फ यहाँ स्वयं से भी 1 से डिविजिबल होगा और 1 से भी डिविजिबल होगा, तो 2 नंबर रिपीट कर जा रहा है, इसलिए ये एक वाला मैटर यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं काउंट होगा। तो अभाज्य संख्या आप 2 से काउंट करोगे, 1 2 3 4 5। तो कभी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। आप मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ आप लिखते चलना। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो बोलोगे 2 आंसर। ठीक, तो अब इससे कह रहा है कि इनका योगफल बताना, तो सिंपल सा है। अगर आपको जोड़ना आप सभी को आता है, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 कितना, 17, 17 1 18, 18 10 कितना हो जाएगा, 28। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 28। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे क्वेश्चन आया था, पेपर में आपके आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था, कैंसिल हुआ था, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये सब सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। इसमें ये क्वेश्चन मैं आपको और भी बोले जा रहा हूँ, इसका आप आंसर कमेंट में बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में जान लो कि कभी भी आ सकता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आपको ये दूसरा क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताओगे। बिलीव मी, ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार आ गया है मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रेगुलर आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एलसीएम एससीएम का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से आप देखो। कह रहा है 3 संख्या है, 3 4 5 के अनुपात है, 3 4 और 5 के अनुपात में है। ठीक है, कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है एलसीएम गिवन है क्वेश्चन में कितना, 200 नहीं, 2400 देखिए 2400 देके रखा है। आपसे एससीएफ पूछा जा रहा है। देखो मेरे भाई, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक चीज़ जान लो, एससीएफ मतलब एक ऐसी कॉमन संख्या होती है जो तीनों में कॉमन होगी, मतलब मल्टीपल के फॉर्म में यहाँ पे भी आएगा, एक्स मान लेता हूँ, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, तीनों में कॉमन जो नंबर होता है इसको एससीएफ बोलते हैं। अगर एससीएफ की मैं बात करूँगा तो एससीएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, एक्स हो जाएगा। एक्स, एक्स का मतलब कि तीनों में कॉमन मल्टीपल होता है, इसको एससीएफ बोलते हैं। हमने तीनों में एक्स एक्स लगा दिया, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x, तीसरी संख्या कितना है, आप बोलोगे 5x है। फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें लिख दी। अब देखो सिंपली, ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था और ये थर्ड नंबर था। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, अगर इन तीनों का एलसीएम क्वेश्चन में देके रखा है, 2400 देके रखा है, अगर इनका एलसीएम फाइंड आउट करें, इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो 4 और 3 क्या है, तीनों एक ऐसी संख्या है, तीनों में कॉमन कुछ नहीं, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करो, 4 3 के 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 60। एक्स भी साथ में है तो एक्स ले लो। ठीक है, तो इसका 60x कितना आ गया, एलसीएम आ गया, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है एलसीएम उसका 60x हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना एलसीएम देके रखा है, क्वेश्चन में एलसीएम देके रखा है कितना, 2400 देके रखा है। ठीक है, अब x की वैल्यू जब निकालना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 60 इंटू एक्स था, ठीक है, बराबर 2400 था। अब इसका जब x की वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ें इधर आकर डिवाइड में हो जाएंगे, तो 2400 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब भाग करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटोगे 6 चौके 24 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया, आप बोलोगे सर 40 आ गया, जो कि क्या है, ये एससीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 40। ये भी क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है, इस बात को याद रखना। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पेपर में आपके आया भी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखिए, घातांकी के लिए मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा मुश्किल से मुश्किल 7 या 8 मिनट का वीडियो बनाया है, और ये पेपर में क्वेश्चन एग्जाम में आप समझ लो कि हमेशा मान कर रखो 100% पेपर में आता है। तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अपने ही चैनल पे एक सीटेट के लिए पेपर बनाया था, एक वीडियो बनाया है, 7 या 8 मिनट का वीडियो है, वहाँ पे आप जाके घातांक के नाम से है, तो आप वो घातांक वाला वीडियो आप देख लो, उससे मैंने रूल्स सारे बताए हैं। उतना रूल अगर आपने देख लिया तो सारे क्वेश्चन आपके डन है। ठीक है, तो इसको उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। जिसको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा प्लीज़ जाके वो देख लेगा पहले। देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है 5x⁴ विच इज़ इक्वल टू क्या है 25, 3x माइनस क्या है 4 है।
ठीक है, ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगा जब तक इसके आधार इक्वल ना कर दो आप। ठीक है, तो पहले हम आधार इक्वल करते हैं। आधार कैसे इक्वल करेंगे? ये 5 तो एक क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई संख्या अगर इस तरीके से मान लो भाई लिखी है ना, तो इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, आप ये सब सारी चीज़ जानते रहो। आधार, इसको बोलते हैं घात। आई थिंक पता होगा आपको। तो आधार यहाँ 5 है, तो यहाँ पे आधार अगर 5 बनाना है तो 5 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दोगे। 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया 25 होता है। होता है? आप बोलोगे बिल्कुल होता है। तो अब ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे 5x⁻3 लिख दिया। यहाँ पे क्या करोगे, जब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो 5 2 इंटू 3x माइनस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और 5x⁻3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब 2 से गुना करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3x में भी करना पड़ेगा और इसको 4 में भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और 2 इंटू 4 करोगे तो -8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया। जब दोनों के आधार इक्वल हो जाए तो आप घात की तुलना डायरेक्टली कर सकते हो। मतलब ये जो x+3 है और ये 6x-8 है, ये आपस में बराबर किया जा सकता है क्योंकि इसके आधार इक्वल हो गए हैं। तो हम इसके बेसिस पे लिख सकते हैं x+3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 6x-8 लिख सकते हैं। अब x वाले चीज़ों को एक तरफ करो और संख्या को एक तरफ करो। तो अगर हम चाहें तो एक काम करते हैं, 6x लिख लिया, इस वाले x को इस साइड में अगर लेके आए तो क्या हो जाएगा, x माइनस में हो जाएगा। -8 था तो इधर आके क्या हो जाएगा, 3 तो ऑलरेडी था, इधर आके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ये 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये 6x में से अगर 1x घटाओगे तो 5x बचेगा। अगर x की वैल्यू निकाला जाए, 5x बराबर अगर 11 है तो x की जो वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा। तो भाई जिसमें ने भी क्वेश्चन सॉल्व करा था उसने 11/5 सही उत्तर लगाया था, जो कि सही है आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पीआरटी के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसको इस क्वेश्चन करने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई पड़े, 2-3 चीज़ें दी जाएं, ए और बी का अनुपात दे के रखा है, बी और सी का अनुपात दे के रखा है, आपसे सी को कितना मिला आपको ये बताना है। कह रहा है 1200 रुपया पहले था, 1210 रुपया। इसको 3 लोगों में बांटना है, ए बी और सी में बांटना है। पहले उन्होंने ए और बी के साथ अनुपात दे के रखा है और दूसरी बार में बी और सी के साथ अनुपात दे के रखा है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और इस तरीके से बताऊंगा कि दोबारा कभी क्वेश्चन को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़े, अगर ए बी का अनुपात दे के रखा है और बी और सी का अनुपात दे के रखा है, और आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, 2 कंडीशन अगर आपको दे दी जाए, आपसे अलग अलग वैल्यूज़ पूछी जाए, तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आपको उसको कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन का मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते डायरेक्टली। इसको करने का सिंपल तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से पहले आप ए और बी लिख लो, ए बी लिख लिया, और बी के नीचे बी लिखो, बगल में सी लिख लो। ए बी दिया था तो ए बी लिखा और नीचे बी सी दिया तो बी सी लिख दिया। इसको हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ठीक है। अब देखो ए और बी की वैल्यू कितनी है, 5 और 4 दे के रखी है। बी और सी की वैल्यू 9 और 10 दे के रखी, तो 9 लिख लिया और 10 लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ इसके नीचे एक बॉक्स यहाँ पे खाली है और इसके नीचे एक बॉक्स यहाँ पे खाली है। अब देखो सब के सब समानता आ जाएंगी, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, तीनों की पेयरिंग बन गई। तो इसको भरते कैसे? अब अगर आप ऊपर में देखो 5 4 के, जब आप बाएं से दाहिने तरफ चलोगे, बाएं से अगर दाहिने तरफ चल रहे हो तो 4 पे ख़त्म हो रहा है तो बगल वाले में 4 भर दो। ठीक है, अब इधर आओगे, क्या है 10 के बाद 9 आ रहा है, अगर आप दाएं से बाएं की तरफ अगर आओगे तो 9 पे ख़त्म हो रहा है तो बगल वाले में 9 भर दो। ठीक है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस काम आपका हो गया है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 से 45 और 4 9 यह कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 4 धाम में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, ठीक है मेरे भाई। ये ए बी और सी का अनुपात हो गया है, ए बी और सी का अनुपात हो गया। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है, अगर ऐसी कंडीशन दिया जाए आपसे ए बी और सी का अनुपात पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी को, अगर आप क्वेश्चन ऐसा हो गया, ए पैसे को ए बी और सी में 45 36 और 40 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, अगर 1210 रुपये अगर तीनों में बांटा गया तो सी को कितना मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ आपको।
एक मिनट रुपये 1210 ही है ना, हाँ 1210। ठीक है, अब देखो समझो मेरी बात। अब ये दूसरा क्वेश्चन इसमें, इसका मतलब इसको ए को 45 मिलना चाहिए, बी को मिलना चाहिए 36 मिलना चाहिए, सी को, ठीक है। तो इतने टुकड़े बनाए हैं, तो अगर हम अगर तीनों का पैसा अगर जोड़ें तो कुछ इस तरीके से आप जोड़ोगे, ए बी और सी। ये वैल्यू इस क्वेश्चन में दे के रखिए, कितना दे के रखा है 1210, ठीक है 1210 दे के रखा है। कभी भी अनुपात को अगर हम एक संख्या के रूप में लिखना चाहें तो इसको हम 45x लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 36x लिख सकते हैं, इसको 40x लिख सकते हैं। एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, अभी पहले हम लोगों ने एस देखा, तो यहाँ पे एक एस वाली नंबर आती है, जो भी वैल्यू आएगी तीनों में कॉमन रहेगी, ठीक है। क्योंकि इस साइड में हमने जोड़ा, तो इस साइड भी अगर हम जोड़ के इसको लिखें तो कितना, 45 और 40 करोगे तो 85 हो जाएगा, 85 और 85 अगर है और 36 जोड़ दो, 6 5 11 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 121 एक्स हो जाएगा। सही जोड़ रहा हूँ कि नहीं, 121 एक्स हो जाएगा, ये बराबर इतनी डेटा आ गई। अगर यहाँ पे x की अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 121 जीरो हो जाएगा बटे 121 हो जाएगा। जब काटोगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछेगा क्वेश्चन बताने की कंडीशन में हो, ठीक है। आपसे सी का हिस्सा पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो सी का हिस्सा कैसे आप निकालोगे, सिंपल सा है। अब तो क्वेश्चन सी का पूछे, ए का पूछे, बी का पूछे, किसी का भी पूछ लो, सी का हिस्सा कितना, सी का जो हिस्सा है 40x है, जो सी का हिस्सा बता रहा है सी का हिस्सा है, ठीक है, सी का हिस्सा है। तो सी का हिस्सा निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, इसमें हम क्या कर देंगे 40 इंटू एक्स करना पड़ेगा, तो ये 40 इंटू 10 करना पड़ेगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 रुपये। यहाँ से कितना हो गया, 400 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी सही है। ये आपके पेपर में आया हो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत हैवी नहीं है मगर इजी क्वेश्चन है, मगर इस क्वेश्चन को 2 से 3 पार्ट में तोड़े करना पड़ेगा। ये जो आपको मैंने ये करना सिखाया है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आसान है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और इस ये क्वेश्चन पेपर में आपके जितनी बार पेपर होते हैं, पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं मीन मोड मीडियन से, तो है काफ़ी आसान। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप देख लो, दोबारा इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखो बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आए, इसका जैसा नाम है बहुलक, तो मतलब हो गया बहुत बार आए, इसको इंग्लिश में मोड कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन होता है, बट आपके लेवल में बहुलक का मतलब जो संख्याएं बार बार आए, सबसे ज़्यादा कोई अगर आपको श्रेणी दी गई हो, उस श्रेणी में सबसे ज़्यादा बार संख्या जो आती है उसको बोलते हैं बहुलक। तो इस क्वेश्चन में आप सिंपली देख के आंसर इसका लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो 2 कितनी बार आया है, 2 एक बार आया है। 2 कितनी बार आया, बोलोगे सर एक बार आया है, एक बार आया है, 2 काट दिया हम लोगों ने, ठीक है, इसको काट दिया। 3 कितनी बार आया है, तो बोलोगे सर 3 भी कितना है, एक बार ही आया है, इसको भी हटा दो। 7 कितनी बार आया है, 7 आया है 2 बार, ठीक है, 7 आया है 2 बार, तो 7 2 बार लिख लो, ठीक। और 9 कितनी बार आया है, 1 2 3, 9 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 9 कितनी बार आया है, 1 मिनट, यहाँ पे 9 है या कुछ और है, लास्ट वाले में ये 9 ही है, 9 दिख रहा है तो 9 ही इसको मानते हैं। अगर ये मान लो 9 है तो 9 कितनी बार आया है, तो आप बोलोगे सर 3 बार आया है, ठीक है। एक कितनी बार आया है, 9 9 को कैंसिल कर लेते हैं, 9 9 और 9 आया था, ठीक है। अब एक कितनी बार आया है, एक आया है 3 बार, 1 2 3, एक आया है 3 बार, ठीक है। 6 आया है एक बार, तो उसको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, एक बार। अब बताओ सबसे ज़्यादा बार कितनी, सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी संख्या की है, तो आप बोलोगे सर 2 संख्याएं हैं, एक तो 9 है और एक 1 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 2 ऑप्शन सही है, इसलिए क्या हो सकता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो है ना बेहद आसान। इस क्वेश्चन में इतनी ही दिमाग लगाना था, केवल आपको सीरीज देखनी है, जो ज़्यादा बार आया है उसको देख लो, वही उसका आंसर हो जाएगा। 2 संख्याएं अगर रिपीट कर रहे हैं तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 घनों के आयतन का अनुपात। देखो 2 घन, अगर घन का आयतन क्या होता है पहले आप देखो। घन एक ऐसा फिगर होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं। जो घन का जो आयतन लिखा जाता है ये क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है।
आयतन जब घन का लिखा जाता है, ये भुजा का क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, भुजा का क्यूब कर दोगे तो ये आयतन का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ठीक। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो घन है, तो मैं भुजा का मतलब पहले वाली भुजा, अगर मैं दो घनों का पहली भुजा अगर E1 मान लूँ और दूसरी भुजा अगर E2 मान लूँ, तो इसका जो आयतन लिखोगे तो आप बोलोगे सर E1 का क्यूब लिखना पड़ेगा, इसका आयतन जब लिखोगे तो E2 का क्यूब लिखना पड़ेगा। इन दोनों घनों का अनुपात, अनुपात का मतलब एक भिन्न के रूप में लिखा जाए, A1 का क्यूब और A2 का क्यूब जब लिखा जाए तो ये संख्या इस प्रश्न में दे के रखी है 8/27 दे के रखी है। अगर इसको हल किया जाए A1 बाई अगर A2 की वैल्यू अगर निकाली जाए, दोनों पक्षों का घनमूल ले लिया जाए, घनमूल जब आप ले लोगे, जो क्यूब है घनमूल का मतलब क्या होता है, ये 1/3 से क्या करना पड़ेगा, इस साइड भी करना पड़ेगा और इस साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कर दिया, घनमूल ले लिया, दोनों पक्षों का घनमूल ले लिया। ठीक है, अब इसको जब करोगे सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा, दो दूनी 4 दूनी के 8 होता तो ये 2 आ जाएगा और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, कभी अगर इसमें जिसको डाउट रहेगा कमेंट कर देना, मैं इसमें बता दूंगा किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, A1 बाई A2 की जो वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। मतलब पहली भुजा जो क्या है 2 है और दूसरी भुजा क्या है 3 है। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो जो घन है उसके सतह क्षेत्रफल क्या होता है, सतह मतलब जो उसमें इस तरीके से अगर घन बना है, मैं आपको एकदम पूरी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप समझ में आएगा आपको। इसमें घन है तो घन में कितने फलक होते हैं, 1 2 3 4, आगे एक और पीछे एक, कुल मिला के 6 फलक होते हैं और 6 का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो 6a² होता है। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना तो A1² कर दो और 6a2² कर दो। ठीक है, इस तरीके से करोगे 6 अनुपात के रूप में लिखा जा रहा है, हमको ये वाली वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे 6a² सतह का क्षेत्रफल होता है और दूसरे के लिए लिखोगे 6a2² हो जाएगा। क्योंकि अनुपात में फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये 6 कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है तो काट दो। A1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और A2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। 4/9 इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था जो कि बेहद आसान था। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना के रखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है देखिए भाई, देखो ये क्वेश्चन माध्यिका के ऊपर है क्वेश्चन, तो मैं आपको माध्यिका समझा देता हूँ। जिन भी बंधुओं को इसमें समस्याएं आ रही हैं कि किस तरीके से मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, परास रेंज निकालते हैं, वो मेरे चैनल पे एक 10 मिनट का वीडियो, प्लीज़ उसको देख लेना। ठीक है, 10 या 8 मिनट का वीडियो, वो आप देख लेना, मोर देन सफिशियंट है वो। उतना अगर आपने कर लिया तो कम से कम 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आते हैं। कितना आसान है आप देखो। माध्यक का मतलब क्या होता है, माध्यक कभी भी निकालना हो तो इसको घटते या बढ़ते क्रम में लिखो आप, घटते या बढ़ते क्रम में आप इसको लिखो। ठीक है, घटते या बढ़ते क्रम में लिख लिया। उसके बाद क्या कर लेते हैं, और उसके बाद हम, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप हुआ, और दूसरे स्टेप में क्या कर देते हैं, उसके बीच की संख्या निकाल लेते हैं। बीच की संख्या मतलब मीडियन निकालते हैं। ठीक है, एवरेज निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं वो देखना है ना, बीच की संख्या लिखते हैं। कैसे लिखा जाता है मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसमें अगर हम घटते बढ़ते क्रम में लिख, सबसे बड़ी संख्या इसको हम पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप बोलोगे सर 33 है, 33 लिखा। उसके बाद इसको काट दिया मैंने, इसके बाद 34 है तो 34 लिख दिया, इसको भी काट दिया। तो सॉरी 29 भी तो है, पहले 29 यहाँ पे लगा दिया, तो 29 सबसे छोटी थी। उसके बाद आपका 41 है, 47 है और ये 69 है। 6 संख्याओं को मैंने क्रम में लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में। आप चाहे तो घटते भी क्रम में लिखो, आप चाहे तो बढ़ते भी क्रम में लिखोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिखने का पैटर्न नहीं, चाहे घटते क्रम में लिखो चाहे बढ़ते क्रम में लिखो। अब बीच वाली संख्या का मतलब क्या होगा, इस दोनों संख्या, यहाँ वाली संख्या जो आएगी वो हो जाएगा इसका माध्यक या माध्यिका। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस चीज़ को, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमें मालूम पड़ गया कि 3 संख्या यहाँ से छोड़ दिया, 3 संख्या यहाँ से छोड़ दिया, तो इसके बीच में यही संख्या पड़ेगी। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जो संख्या है उसका नंबर क्या होगा। तो सिंपली क्या कर लेते हैं, इसके बगल में जो संख्या है वो देख लो, इसके बगल में जो संख्या है वो देख लो, इन दोनों का को आपस में जोड़ दो, क्योंकि एवरेज निकालना है, औसत निकालना है,
बीच की संख्या निकालना है, 2 संख्याएं जोड़ा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसको जब जोड़ोगे तो 75 आएगा, 75 का जब आधा करोगे तो 37.5 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन के बीच में आएगा। ये डेटा 37.5, ये इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक ठीक है। अगर कभी इस क्वेश्चन में अगर मान लो 5 संख्याएं रहती हैं, तो 5 संख्या रहने का मतलब क्या हो जाएगा, 5 संख्याएं रहती है तो उसकी मिडिल नंबर 2 को उधर छोड़ा, 2 को उधर छोड़ा, जो बीच में पड़ेगा वो उसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो वो भी एक डाउट रहता है लोगों के दिमाग में। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतनी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम व्यूअर। और अब एग्ज़ाम से